हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर सकते हो और ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो कि वर्क फ्रॉम होम के लिए अभी करेंटली हायर कर रही हैं और आप इसे कैसे घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी सैलरी पैकेज क्या होती है। मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ A to Z। तो काइंडली जो है वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस भी, राइट। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि मैं जो वीडियो कंटेंट लाता हूँ वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस का कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ। देखिए, हमारा जो चैनल का मिशन है कि इंडिया में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, राइट। तो मान लीजिए कि जैसे बहुत सारा ऐसा प्रोफाइल आ रहा हमारे पास, जो कि कुछ प्रोफाइल है जो कि सिलेक्टेड हो जा रहे हैं कंपनीज़ में, राइट। और कुछ ऐसे प्रोफाइल हैं जो मतलब जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो उन्हें सीखने की ज़रूरत है, राइट। उन्हें स्किल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। जॉब बहुत है, आप इतना सोच भी नहीं सकते उतना जॉब से हर कंपनी हायर कर रही है, कोई भी कंपनी बैठा हुआ नहीं है। आप अगर मैं 10 कंपनी का नाम लूँ तो 10 का 10 हायरिंग चल रही है, राइट। तो आपको ये घबराना नहीं है बिल्कुल कि आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप यहाँ पे आपसे जॉब नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बल्कि आपको ये सोचना है कि आपके पास सिर्फ 1 सीट होनी चाहिए, मतलब आपको सिर्फ 1 सीट ही लेना है, राइट। आप ये मत सोचिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप घबरा जाओगे, राइट। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे जो है हम एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे जॉब ले सकें, ताकि जो है आपका यहाँ पे अच्छा लाइफ बिल्ड हो सके। क्लियर है। तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं 4 से 5 कंपनी के बारे में बताएंगे जो कि वर्क फ्रॉम होम हायर कर रही है, और वो कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, मतलब सर पहली बार हो रहा है कि हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि मैं जो वीडियो कंटेंट लाता हूँ वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस का कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ। तो फर्स्ट कंपनी में नाम लेना चाहूँगा टेली परफॉर्मेंस का। टेली परफॉर्मेंस हायर कर रही है गुड़गांव लोकेशन से, मीन्स पैन इंडिया हायरिंग है इंक्लूडिंग द जम्मू कश्मीर। ठीक है, मैं इस बात को रिपीट करता हूँ। टेली परफॉर्मेंस इज हायरिंग फॉर लैंग्वेज इंटरप्रेटर वर्क फ्रॉम होम, जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है। जो ब्रांच से कंपनी हायर करी वो गुड़गांव ब्रांच से हायर करी, ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है इंक्लूडिंग द जम्मू कश्मीर, राइट। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो 12 पास आउट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। और वर्किंग डेज की मैं बात कर लूँ तो वर्किंग डेज 5 डेज, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, वीक ऑफ डेज 2 डेज। 2 डेज जो वीक ऑफ रहेगा वो आपका रोटेशनल वीक ऑफ डेज कंपनी की ओर से आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर मैं सैलरी की बात कर लूँ तो सैलरी जो है यहाँ पे 5 LPA फॉर रीजनल लैंग्वेज के लिए बोला गया है। मतलब अगर आप रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, लाइक आप उर्दू जानते हैं, आप तमिल जानते हैं, आप नेपाली जानते हैं, आप पंजाबी जानते हैं, आप बंगाली जानते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 LPA कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज, वो भी दोनों का दोनों नेटिव होनी चाहिए, मतलब फ्लुएंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूछ दे, जैसे मेरे लास्ट प्रीवियस डे में मैंने एक बताया था, एक स्टूडेंट था हमारा जो कि क्वालिफाई किया था, उसको ELPT में रिजेक्ट कर दिया गया, बंगाली के लिए था। उससे पूछा गया कि एयरपोर्ट को बंगला में क्या कहते हैं, तो वो बोल नहीं पाए, जबकि विमानपट होता है, राइट। मैं तो बंगाली हूँ नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ पे आपको फोकस करना। अगर आप फ्रेंच सीखो, लाइक C1 C2 लेवल की फ्रेंच है, B1 B2 भी नहीं चलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको कंपनी 10 लाख का पैकेज दे रही है। क्योंकि हमारे पास एक प्रोफाइल आया था जो कि नोएडा से प्रोफाइल आया था, नाम था उसकी फ़िदा खान, राइट। तो सी इज़ कम्प्लीटेड फॉर फ्रेंच डिग्री, वो फ्रेंच का कोर्स करी हुई थी, और उन्होंने कहा कि सर मुझे अप्लाई करनी है। तो मैंने बोला ठीक है आप कर लो अप्लाई। फिर तो उसका तो MCAT क्लियर हो गया, MCAT 70 से प्लस लाई। बच क्या हुआ ना कि इसका ELPT टेस्ट में वो फेल हो गया। मुझे मतलब 5 मार्क्स था टोटल, यानी 3 क्वेश्चन होते हैं 0.5 करके, जिसमें से उसका मार्क्स कम आया था, काफ़ी कम आया था, 2 नंबर ही आया था। यानी आप समझ सकते हो 10 में 20% आया था, जबकि चाहिए हमें 80%। क्लियर है। तो ये सब सारा चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब आपको अगर मैं राउंड की बात कर लूँ, टोटल राउंड की बात कर लूँ, तो यहाँ पे टोटल राउंड जो इंटरव्यू कंडक्ट होंगे
वो होंगे आपको 4 राउंड्स। पहला होगा HR स्क्रीनिंग। HR आपको कॉल करेगी, बोलेगी टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में बताना है, आपको अपने प्लेस के बारे में बताना है, आपकी पढ़ाई जो आपने की है उसके बारे में बताना। मतलब हिंदी आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा एमकेट, राइट। एमकेट आपको मतलब मान लीजिए कि 100 मार्क्स के होंगे, इसमें आपको 70 मार्क्स लाना होगा। अगर आप 70 मार्क्स ले आते हो तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे आप ELPT भी एमकेट भी क्लियर कर लिए। अब थर्ड रहा ELPT। ELPT होता है टोटल 10 क्वेश्चन, राइट। 10 क्वेश्चन कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, राइट, वहाँ पे 0.5 करके मतलब टोटल 5 मार्क्स होता है। 80% स्कोर आपको करना होगा। अगर आप 5 में से 4 नंबर ले आते हो तो आपका ELPT भी क्लियर हो जाता है, राइट। एक लास्ट राउंड बचता है, उसको बोलते हैं क्लाइंट राउंड। क्लाइंट राउंड अगर भी आपने क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये रहा, मैंने आपको जो भी बताया 5 से 6 मिनट के अंदर या 7 मिनट के अंदर, ये मैंने आपको बताया है टैली परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। फिर से मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टैली परफॉर्मेंस के बारे में कि ये प्रोसेस जो है वो क्या है, कैसे अप्लाई करना है और कैसा इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए। फिर से मैं दोहराता हूँ, कंपनी का नाम है टैली परफॉर्मेंस, प्रोसेस है लैंग्वेज इंटरप्रेटर, वर्क फ्रॉम होम है, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है, 12 पास आउट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी रही बात कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया कुछ नहीं दिया गया, मतलब एज क्राइटेरिया 19 साल से लेके 40 साल तक। अगर आप 40 ईयर्स के बिलो हैं, राइट, आपकी एज 35 क्रॉस हो चुकी है, आप बहुत परेशान है, आई एम अनएम्प्लॉयड, बट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, प्लस आपका रीजनल लैंग्वेज बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हमारे 2 प्रोफाइल हमारे चैनल के थ्रू, एक का वो दोनों का सिलेक्शन हो चुका है। शी इज़ करेंटली वर्किंग इन टैली परफॉर्मेंस इज लैंग्वेज इंटरप्रेटर वर्क होम, राइट। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। प्लस हम लोग सैलरी इंक्रीमेंट दे रहे हैं। प्लस क्या है कि अगर आप 6 महीने या साल भर वर्क करते हो हमारे साथ, मतलब कंपनी के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ग्रो मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा तो निश्चित है कि सैलरी इंक्रीजमेंट हो गई है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरी कंपनी की मैं बात कर लूँ तो वो है मैक्सिकस, राइट। मैक्सिकस का पुराना नाम अगर मैं बात करूँ तो उसका पुराना नाम था कोचाटेक, राइट। तो वो हायर कर रही है वर्क फ्रॉम होम के लिए, मीन्स परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम के लिए। जो ब्रांच है कंपनीज की वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ोदरा ब्रांच से हायरिंग चल रही है, जो कि वर्क फ्रॉम होम है, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा, राइट। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर मेंशन किया गया हुआ ऑलरेडी में कि जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट को छोड़ के बाकी पैन इंडिया के जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो 12,000 इन हैंड है, 15,000 CTC रहेगी, राइट। प्लस PF है, प्लस EIC है, प्लस मेडिकल आपको कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 12 पास आउट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, राइट। पहला होगा आपका असेसमेंट, ठीक है, जिसमें आपको 100 मार्क्स लाना होगा, 100 मार्क्स का असेसमेंट रहेगा जिसमें आपको 52 मार्क्स लाना होगा, राइट। दूसरा राउंड होगा ऑफ राउंड, जो कि बहुत नॉर्मल रहेगा। मीन्स मैं अगर बोलूँ तो वहाँ पे सिर्फ आपको HR पूछेगी कि डू हैव ए लैपटॉप, यू हैव टू से यस मैम, डू हैव ए वाईफाई, यू हैव टू से यस मैम, व्हाई यू लुकिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब इंस्टेड ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल। तो कोई भी एक पार्टिकुलर रीज़न जिसके कारण आपने वर्क फ्रॉम होम चूज किया है वो आपको पिच कर देनी है, क्लियर है। तो वो फिर कुछ बोलेगी नहीं, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका ऑफर लेटर जनरेट हो जाएगा। ये आपका परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा, जितना चाहें आप वर्क कर सकते हैं। प्लस क्या है, अगर आपका 90 दिन कंप्लीट हो जाता है कंपनीज में और आप किसी फ्रेंड क्लेस को रेफरेंस करते हो अपने रेफरेंस ID के थ्रू, तो वहाँ भी आपको पैसे प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि रेफरेंस अमाउंट रहता है। बट बंदा जो है, रेफरी जो है वो टिकना चाहिए, 90 दिन कम से कम लॉगिन करनी चाहिए। अगर वो 90 दिन लॉगिन कर लेता है तो शायद 2 से 2,500 ऐसा कुछ है अमाउंट जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, रेफरेंस अमाउंट, क्लियर है। और ये भी डिपेंड करता है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी पोस्ट के लिए हायरिंग होती है, लाइक TL चाहिए कंपनी को, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए कंपनी को, तो वो सब अगर आप रेफरेंस करते हो तो उसमें 20,000, 25,000, 30,000 ये रहता है। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आप जब जॉब कीजिएगा, आप जॉब के अंडर चले जाओगे, कंपनीज के अंडर चले जाओगे, तो आपका सारा पोर्टल पे ये शो करेगा कि ये हायरिंग है, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। आप अपने HR से भी बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। 2 कंपनी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर लिया। पहली कंपनी थी मैंने टैली परफॉर्मेंस लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जो कि वर्क फ्रॉम होम चल रही है। दूसरी कंपनी है मैक्सिकस, जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है, वो भी चल रही है।
तीसरी कंपनी अगर मैं बात करूँ तो वो है स्टारटेक, राइट। स्टारटेक हायर कर रही है ब्लिंकिट चैट प्रोसेस के लिए। चैट तो प्रोसेस आप नहीं कह सकते हैं, इसको ब्लेंडेड प्रोसेस कहते हैं, राइट। ब्लेंडेड प्रोसेस के लिए कंपनी हायर कर रही है, मतलब वैसे कैंडिडेट जो कि 12 पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दे कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम के लिए। ये पैन इंडिया हायरिंग है इंक्लूडिंग द जम्मू कश्मीर, मतलब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो प्रोफाइल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 4 राउंड इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। 4 राउंड इंटरव्यू कंडक्ट किए जाने का मतलब है कि यहाँ पे टोटल 4 राउंड इंटरव्यू होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, राइट। इंग्लिश कम्युनिकेशन शुड बी वेल, कैंडिडेट के पास एक अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। प्लस क्या है, यहाँ पे टाइपिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। अगर टाइपिंग स्किल्स भी कैंडिडेट के पास अच्छा है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे क्रैक कर लेगा। प्लस क्या है कि जो सैलरी दे रही है कंपनी 17,000 CTC एज अ फ्रेशर। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो कि फ्रेशर है, उनके पास किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको 14,000 मतलब 14,500 इन हैंड उनको कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाएगी एज अ फ्रेशर। अगर कोई कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेटर है, तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा 16 से 16,500 इन हैंड और 20,000 रुपये CTC रहेगी। क्लियर है। तो वैसे कैंडिडेट जो कि ब्लिंकिट में अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। बस इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा मांगा गया है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं वो सब लगभग थोड़ा सा बच्चे लोग बोल रहे हैं थोड़ा टफ हो रहा है, मतलब कोई भी टॉपिक दे रहा है आपको बोलना पड़ रहा है। जैसे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी एज कम है, लाइक 18 साल है, 19 साल है या फिर 20 साल है, और आप ये चाहते हो कि मैं BPO डोमेन में, BPO सेक्टर में अपना कदम रखूँ, पहली जॉब हो हमारी या फिर ये आखिरी जॉब हो, व्हाटएवर जो भी आप सोचते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कदम रख सकते हैं। बस सिर्फ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अपने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ या 4 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ, कि इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। अगर आप इंग्लिश अच्छी जानते हो और आप ये सोच रहे हो कि सर मैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस करने के लिए भी एग्री हूँ, अगर हमारी सैलरी अच्छी प्रोवाइड हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस या फिर वर्क फ्रॉम होम जो आपको लाखों का पैकेज तक दे सकती है, राइट। क्योंकि ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ से जो कि 6 महीने या फिर साल भर उस कंपनीज़ में जॉब कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ या आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि जो है मैं उनको मैं कोशिश किया अपने चैनल पे लाने के लिए, इनवाइट किया उनको। अगर वो एग्री हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ एक पॉडकास्ट होगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं ऑडियो में बना पाता हूँ, क्योंकि वीडियो में एक्चुअली होता है क्या कि बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं वीडियो में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, राइट। तो ऐसा कारण के कारण मुझे ऑडियो में बनाना पड़ता है। अगर बच्चे हो कि हाँ सर मैं वीडियो में भी कंफर्टेबल हूँ, तो मैं वीडियो में भी बना दूंगा, इसके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप रेवोलूट ज्वाइन करते हो जो कि वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो आपको लाखों का पैकेज दे सकता है। लाइक आपकी जो सैलरी होती है उससे ज़्यादा आप इंसेंटिव अर्न कर लोगे। लाइक आपका नाइट शिफ्ट पड़ गया, OT चला, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कहा है कि सर मेरी जब सैलरी आती थी तो इंसेंटिव वगैरह लगा के 1,02,000, 1,10,000, 1,05,000 ऐसे करके एक क्रेडिट होती थी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा सुनने में कि चलो अगर मान लीजिए किसी भी बंदे का रेवोलूट में सिलेक्शन हो जाए तो लाख का पैकेज रहेगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में कि चलो। तो इस तरह का जो कंटेंट है, इस तरह के जो कंपनीज़ है, वो मैं ज़्यादा अप्रोच करना चाहूँगा, क्योंकि हायरिंग इनकी काफ़ी रेयर रहती है और बच्चे भी काफ़ी रेयर आते हैं इसमें, जो कि हाई क्वालिटी के बच्चे होते हैं, हाई लेवल के जो इंग्लिश कम्युनिकेशन होता है उनका यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कीजिए। यकीन मानिए, अगर बड़ी कंपनी में अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम है, मैं कोई फैक्ट पर बता रहा हूँ, जो सारी प्रॉब्लम है वो सारा का सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब करना क्या, देखिए आप बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छी खासी पैकेज मिलेगी। अगर अच्छी खासी पैकेज मिलती है, जो जितना आपका प्रॉब्लम है, जो कि लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। छोटी कंपनी में काम करने का नुकसान क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये हकीकत है, ये मैं ऐसा नहीं बना रहा हूँ कि जैसा ही मैंने बोल दिया। मैं किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसा है वो इन्फ्लेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट। महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा कि अभी जो है क्या कर रहा है, बोला है गवर्नमेंट कि अगर आप महीने के 1 लाख रुपए भी कमाते हो, यानी सालाना 12 लाख रुपए भी आप अर्न करते हो, तो आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं, यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स,
राइट। आपको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप 1 लाख महीना भी अर्न करते हो, यानी 12 LPA है। तो इसी से आप एक अंदाज़ लगाइए कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है, हकीकत में बता रहा हूँ आपको, 10 से 15,000 या 20,000 जो पैसे हैं जो कंपनीज मोस्टली प्रोवाइड करती है, इसमें कुछ होता नहीं है, राइट। ये किन के लिए है? जो 18 प्लस हैं, 19 प्लस हैं, 20 प्लस है, बिल्कुल फ्रेशर हैं, या फिर कोई हाउस वाइफ हैं, उनके हस्बैंड जॉब पे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सही है। मैं ये ऐसा नहीं कहूँगा कुछ नहीं होता है, उनके लिए सही है, बट मैं उनके लिए नहीं बोलूँगा जो कि 30 क्रॉस कर चुके हैं और वो 10,000 12,000 की जॉब कर रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके वाइफ्स हैं या फिर उनकी फैमिलीज़ हैं, तो उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कम एज के हैं तो आप बिल्कुल एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर लीजिए, 12-15 हज़ार आपकी जो भी मिले उसी में आप प्रमोशन लीजिए, डेफिनेटली आप ग्रो कर जाइएगा। लेकिन अगर आपकी एज 30 प्लस हो चुकी है तो आप ये कोशिश कीजिए कि बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब लेने का। डायरेक्ट तो कंपनी में नहीं लेगा, लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि कम से कम छोटी कंपनी से स्टार्ट करें, राइट। अगर आप छोटी कंपनी से भी स्टार्ट करते हो और अगर आप उस लेवल तक चले जाते हो, लाइक 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको ब्रिटिश टेलीकॉम हायर कर लेगी, विप्रो हायर कर लेगी, TCS हायर कर लेगी, एसेंचर हायर कर लेगी। ये सारे के सारी जो कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छा पे आउट करती है, वो कंपनी सब हायर कर लेगी। और आपको डेफिनेटली है कि यहाँ पे अच्छा खासा पैकेज भी कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि मेरी लास्ट जो HR से बात हुई थी, ब्रिटिश टेलीकॉम की HR थी, शी टोल्ड मी, उन्होंने कहा कि मैं अगर बंदा 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है, मीन्स वो एक्सपीरियंस लेटर अगर शो कर देता है, तो मैं 40,000 इन हैंड तक उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट। 40,000 इन हैंड मतलब हो गया आपका अप्रॉक्स 4.8 LPA, राइट। तो ये सारी चीज़ फैसिलिटीज़ होती है। आपको गैपिंग नहीं करना है कैरियर में। ऐसा नहीं कि आप 2 साल काम किए 4 साल बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लगातार कंटिन्यू वर्क करना है। आपको बस एक पार्ट बनाना है कि मेरे पास 24 घंटे हैं और मैं 8 घंटे कंपनी को देनी है। अगर आप लगातार किसी भी कंपनीज़ में कंटिन्यू वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपका जो PF बनता है वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट में आप विड्रॉ कर सकते हो। ये सब चीज़ फ़ायदे हैं आपके लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्लस क्या है कि अगर यहाँ पे आप जॉब करते हो तो जॉब से बहुत सारा नॉलेज जो है आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, क्लियर है। तो वैसे कैंडिडेट जो कि यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। हायरिंग अभी चल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।